तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पिछले ब्लॉग को हमने यहीं तोरण द्वार पर समाप्त किया था। अब हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी की नगरी में और आ चुके हैं तोरण द्वार पर। अब यहाँ से मंदिर की दूरी है करीब 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर। तो चलिए मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं और सबसे पहले करते हैं दर्शन बाबा श्याम के। चलिए बढ़ते हैं यात्रा में आगे की ओर और पहुंचते हैं मंदिर में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, त्योहार का समय है, इसलिए यहाँ पर भीड़ भी काफी कम हो चुकी है। वरना अगर आप कभी ऐसे मौसम में आए जब कोई त्योहार ना हो या एकादशी का समय हो, तो इन गलियों में आपको पैर रखने के लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। मेरा मतलब है, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, लेकिन फिर भी ठीक है, हमारे लिए तो अच्छा है कि हम आए हैं तो हमें सुविधा हो रही है चलने में और आराम से मंदिर तक पहुंच जाएंगे। और आशा करते हैं कि दर्शन भी बहुत अच्छे से हो पाएंगे बिना भीड़ भाड़ के। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं मंदिर की तरफ। श्याम। तो दोस्तों, 550 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं खाटू श्याम जी के दरबार में। और दोस्तों लग गए हैं लाइन में। दूसरे नंबर की लाइन है जिसमें कि काफ़ी नज़दीक से दर्शन हमें होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में जय श्री श्याम लिखकर नारा लगा दीजिए, जिससे कि बाबा आपको भी जल्द बुला लें। दोस्तों, बाबा श्याम के दरबार में आप जब भी जाएं तो उनके लिए एक गुलाब का फूल जरूर लेकर जाएं। और अगर आप कोई मनोकामना मांगते हैं तो इत्र की शीशियां लेकर जाएं, जो कि शायद यहाँ पर 3 शीशियां देते हैं, जिनमें कि 2 आपको चढ़ानी होती है और एक आपको वापस लानी होती है। तो चलिए दोस्तों, ये छोटी मोटी जानकारी हैं जो शायद सभी को पता है, लेकिन बताना जरूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बाबा श्याम के दर्शन कराते हैं। फेंक देना, चढ़ा दिया, यहीं पे चढ़ा दो। दोस्तों, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, एक नंबर व्यवस्था है। गर्मी में गर्मी महसूस ज़्यादा नहीं हो रही है, काफ़ी बड़े बड़े पंखे चल रहे हैं और इनमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि किसी को समस्या परेशानी हो। बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत प्यारे दर्शन हुए, लेकिन हमारा तो ऐसा मन है कि एक बार दर्शन और कर लिए जाए। तो कोई बात नहीं, हम आज वैसे भी यहाँ पर रुकने वाले हैं, तो शाम के समय बाबा श्याम के एक बार दर्शन और करेंगे और आपको भी बहुत अच्छे दर्शन कराने वाले हैं। और दोस्तों, दर्शन करने के बाद लगने लगी थी भूख, तो हम यहीं पर आ गए। एक भोजनालय है, बाबा श्याम के नाम से ये भोजनालय खुला हुआ है। यहाँ पर ये 150 रुपए की थाली है एक, जिसमें कि पनीर की सब्जी थी, आलू की थी, दाल, राइस, रोटी और सैलेड था। तो चलिए दोस्तों, खाना निपटाते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, खाना पीना होने के बाद हम आ गए अपनी गाड़ी में वापस, क्योंकि धूप भी हो रही है और धूप के साथ साथ अब थोड़ा सा थक भी बहुत गए हैं, थकान हो गई है। तो सोचते हैं कि थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। तो हमने अपनी गाड़ी में बेड वगैरह बना लिया है। अब हम इसी में थोड़ा सा आराम करेंगे और इस धूप के थोड़ा थमने के बाद शाम के समय में एक बार बाबा खाटू श्याम के दरबार में फिर जाएंगे और थोड़ा सा मार्केट का भी नज़ारा लेंगे कि कैसी क्या यहाँ की मार्केट है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं शाम के समय में। तो दोस्तों, हम जा रहे थे दर्शन करने, लेकिन सोचा क्यों ना कुछ खा पी कर चला जाए, क्योंकि थोड़ा सा भूख लगने लगी थी, शाम का समय हो गया था। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एमबी तोरण द्वार स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। तोरण द्वार के पास में ही ये स्थित है। देखते हैं यहाँ पर क्या खाने पीने के लिए मिलता है। चलिए चलते हैं और आपको भी टेस्ट कराते हैं।
तो दोस्तों हमने एक जो पनीर डोसा और एक इडली की थाली जो ऑर्डर की थी वो दोनों आ चुके हैं। जिसमें कि सेम सांभर है, लहसुन की चटनी और पुदीने की चटनी, सिर्फ डोसा और इडली का अंतर है। बाकी टेस्टिंग करी है हमने तो ठीक है, सांभर भी अच्छी है और चटनी भी स्पाइसी है। और डोसे की फिलिंग देखते हैं थोड़ा, तो फिलिंग भी अच्छी है डोसे की। और टेस्ट करके आपको थोड़ा बताते हैं कि कैसा है। खाने में भी अच्छा है। तो चलिए दोस्तों खाना फिनिश करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। कोई बात नहीं। और दोस्तों भोजन करने के बाद हम दोबारा से मंदिर में आ गए थे। तो आज हमने खाटू श्याम बाबा के एक दिन में 2 बार दर्शन किए। दोस्तों जो दूसरी बार हमने दर्शन किए थे वो इस लाइन से किए थे और यहाँ से होकर हम यहाँ से निकल कर आए हैं, जो कि अभी आपने दर्शन किए थे। यहाँ से काफ़ी अच्छे दर्शन हुए आज मुझे। जय श्री श्याम। तो दोस्तों हो चुके थे बाबा श्याम के दर्शन और अब हम पहुंच रहे थे श्याम कुंड की ओर, श्याम कुंड के दर्शन करने। चलिए चलते हैं। जय श्री श्याम। और दोस्तों बाबा के दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं श्याम कुंड में। बताते हैं कि यहाँ का जल अगर कोई पीता है उस जल को या अपने ऊपर उसका छिड़काव करता है तो उसको कोई रोग बीमारी वगैरह होती है वो ठीक हो जाती है। तो चलिए दोस्तों हम भी चलते हैं और बाबा के जल को प्रणाम करते हैं। कैसी स्थिति बना दी है श्याम कुंड की, मतलब लोगों को हद है। कपड़े पहन पहन के उसमें घुसे पड़े हैं उसमें। चलो भाई, जय श्री श्याम। ये दोस्तों हम भी आचमन करते हैं श्याम कुंड के जल का और आपको भी मानसिक रूप से आचमन कराते हैं। चलिए दोस्तों अब हम मंदिर से बाहर निकलते हैं और चलते हैं तोरण द्वार की ओर वापस। बाबा श्याम के दिन में 2 बार दर्शन करने के बाद शाम के टाइम ही हमने बाबा खाटू श्याम को प्रणाम किया
और निकल आए थे वापस अपने घर की ओर। तो दोस्तों वापसी का ब्लॉग भी हम यूट्यूब पर अपलोड करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही एक अगली बहुत ही प्यारी सी ट्रिप के साथ। आप कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगा दीजिए। जय श्री श्याम की।